बहुत साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग उसे काला बरगद कहते थे उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ से सटे कुएं में बहुत साल पहले एक औरत ने छलांग लगाकर जान दे दी थी। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। एक रात गांव के दो लड़के रामू और किशन हिम्मत दिखाने निकले। उन्होंने कहा, डर जैसी कोई चीज नहीं होती। आज देखते हैं काला बरगद का राज क्या है। जैसे ही आधी रात हुई, दोनों लालटेन लेकर बरगद की तरफ बढ़े। हवा अजीब तरह से बह रही थी। पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झूला रहा हो। अचानक कुएं से एक औरत के गाने की आवाज आने लगी। रामू का गला सूख गया। किशन बोला, ये तो पक्की कोई इंसान है, चलो देखते हैं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, लालटेन की लौ अपने आप बुझ गई। अंधेरे में बस किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। दोनों लड़के डर कर भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया हो। हर तरफ वही पेड़, वही कुआं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हों। अचानक रामू ने देखा, बरगद की जड़ों से खून रिस रहा है और पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा उसी औरत का था जिसने कुएं में छलांग लगाई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम भी यहीं मेरे साथ रहोगे। किशन डर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए। रामू उसे खींचने लगा, तभी पेड़ की एक लंबी जड़ उनके पैरों से लिपट गई। दोनों जोर से चीखे और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें कुएं के पास सिर्फ टूटी लालटेन मिली। रामू और किशन कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने काला बरगद के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी कहते हैं, अगर कोई रात के समय वहां जाता है तो उसकी चीखें सुनाई देती हैं।